ऑलराइट, तो हे गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक और न्यू हॉरर स्टोरी टाइम में। आज से कुछ टाइम पहले की बात है जब मैं पैरानॉर्मल चीज़ों में विश्वास नहीं किया करता, बट मैं जब मैं 11th क्लास में था तब मेरे साथ एक पैरानॉर्मल चीज़ें एक्सपीरियंस हुई। उसी दिन से लेके अब तक मेरा देखने का नज़रिया कुछ बदल सा गया है। तो आज मेरी एक हॉरर एक्सपीरियंस कहानी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो खैर, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपके पास कुछ रियल बेस्ड स्टोरी है तो आप मेरे साथ शेयर करो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर। तो खैर, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसी होती है। जब मैं 11th क्लास में था तो मेरी जो मौसी की लड़की थी वो मतलब दिल्ली आ चुकी थी। क्योंकि उनका नाक में कुछ इलाज कराना था, मतलब सर्जरी थी, तो ऑपरेशन था, तो वो इलाज कराने के लिए वो दिल्ली आ चुके थे उड़ीसा से। तो इसी बीच में क्या था कि मेरी बहन, मैं और जो मेरी मौसी की लड़की थी, हम मतलब खूब मज़े करते थे, टीवी देखते थे। टीवी उस टाइम क्या था, मेरा तो स्कूल मतलब 12 बजे का शिफ्ट था, गवर्नमेंट स्कूल था, तो 12 बजे की शिफ्ट में उससे पहले एक शो आता था स्प्लिट्सविला और रोडीज, तो मैं वो डेली मतलब देख के जाया करता था स्कूल, मतलब लेट जाया करता था, काफ़ी मज़ा आता था। तो खैर, तो ऐसे ही मतलब डेली मतलब जो भी एपिसोड आते थे हम तीनों देखा करते थे। तो एक दिन क्या होता है कि मेरी बहन और मैं, हम दोनों मतलब एपिसोड देख रहे थे, मतलब जो भी स्प्लिट था कि रोडीज था तो देख रहे थे। जो मेरी मौसी की लड़की थी वो मतलब किसी काम से मतलब बाहर गई हुई थी घर का कुछ सामान लाने के लिए, तब तो वो ला चुकी थी। और जिस रूम में मैं शूट कर रहा हूँ ना, यहीं से स्टार्ट हुआ था। तो जो पोजीशन में बैठा हुआ ना, सामने कुछ रखा हुआ है, तो वहाँ पे मतलब लेट के वो ऐसे ऐसे हो रहे थे, मतलब ऐसे ऐसे हो रहे। तो मेरी मम्मी, मतलब जो मेरी मॉम थी, वो आई। पहले तो हम दोनों को देखा कि मेरी बहन और मैं टीवी देख रहे हैं। स्कूल के लिए मैं रेडी हुआ नहीं था, तो मतलब वही घर के कपड़े पहने हुए थे, तो फिर वही मतलब मैं देख रहा था। तो जैसे ही मतलब मम्मी ने इस रूम में आई तो मेरी मौसी की लड़की को देखा, तो वैसे ऐसे ऐसे हो रही हैं, सिर को ऐसे ऐसे मतलब जैसे दर्द होता है ना, वैसा वो रिएक्ट कर रही हैं। तो मम्मी ने पहले देखा, उसे कुछ नहीं बोला। पहले हम दोनों से पूछा कि घर में मेरे को सोनू बुलाते हैं, तो सोनू तूने कुछ बोला क्या? लेकिन हम क्यों बोलेंगे? तो मेरी बहन से पूछा, मैंने पूछा कि तूने कुछ, लेकिन नहीं, हम क्यों बोलेंगे, आज तक नहीं बोले तो अब कैसे बोल दे। तो मम्मी ने बोला कि देख इससे क्या हो रहा है। मैं, मेरी बहन उठ के आए, देखे। मेरे को तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था, ना मेरी बहन को पल्ले पड़ रहा था। मम्मी को 2-3 मिनट में समझ में आ गया कि मामला कुछ गड़बड़ है। मम्मी ने बोला कि दरवाज़ा बंद कर। मैंने बोला कि क्यों, क्या हुआ? मम्मी ने बोला कि दरवाज़ा जल्दी बंद कर। मम्मी ने तेज़ से बोला, मेरे को, मैं डर गया कि मेरे को क्या। मैंने जैसे ही दरवाज़ा बंद करने लगा, मेरी जो मौसी की लड़की थी ना, एकदम से हमारी तरफ पलटी, आंखें बड़ी करके जोर से बोलने लगी, आज तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मार डालूंगी, ये वो। मैं तो पूरा और डर गया, मैंने तो तुरंत कुंडी लगा दी। मम्मी ने छूटते बोला कि इसकी पापा की आत्मा आ चुकी है। सॉरी इंटरप्ट के लिए। एक सेकेंड। हाँ, तो जैसे ही मम्मी ने ये बोला कि उसकी पापा की आत्मा आ चुकी है, मैंने बोला कि क्या पापा की आत्मा? ये मेरे को समझ नहीं आया फिर। क्योंकि क्या है कि जो मेरी मौसी की लड़की है, मेरे जो मतलब मौसा जी है, उनकी मतलब काफ़ी टाइम पहले डेथ हो चुकी थी, मतलब किसी मतलब बीमारी के चक्कर में, तो वो डेथ हो जाएगी। तो एक्चुअली क्या है कि गांव में मतलब मेरे को तो ये नहीं पता है, लेकिन गांव में ये बताते थे, कभी कभार क्या आता था, मेरे मौसा जी मेरी जो मौसी की लड़की के ऊपर कभी कभार आ जाते थे, और मतलब जो भी उनकी डिमांड होती थी वो पूरा फुलफिल करके अगर मतलब चले जाते थे। अगर नहीं जाते थे तो वही मतलब ओझा जो झाड़ फूँक करते उससे बुला के भेज देते। तो वहीं से क्या था कि मतलब एक ताबीज़ दी हुई थी मेरी मौसी की लड़की को कि आप इसे मतलब डेली बांध के रखा करो और इसे मत उतारा करो। तो वो ताबीज़ मिली हुई थी। तो खैर, जैसे ही मम्मी ने ये बोला कि इसके पापा के हाथ में चाहिए, मैं तो पगला गया कि ये वो क्या हुआ। तो मैंने जैसे कुंडी लगा दी, तो हम तीनों तो वैसे ही डर गए थे, काफ़ी डर गए थे। तो मम्मी, मेरी बहन और मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो इतने में क्या हुआ कि मेरे मम्मी के पास जो फ़ोन था, तो मम्मी ने तुरंत मेरे विलेज में ही एक मतलब मेरी मौसी रहती दूर के जैसा, उन्हें कॉल कर दिया कि बोला कि जल्दी आ जाओ, ऐसा ऐसा सीन हुआ है। तो ऐसे ही एक और मेरे मामा है, तो उन्हें भी मतलब कॉल कर दिया। तो तुरंत उन्हें भी सारा इंसिडेंट बताया, तो उन्हें भी कॉल करके बता दिया, वो बुला दिया। तो एक्चुअली क्या था कि बचपन में मतलब मेरे को काफ़ी तेज़ बुखार आया करता था, तो अजीब वगैरह सपने आया करते थे। तो मेरे जो जीजा जी थे, उन्होंने मतलब एक तावीज़ मेरे गले मतलब एक जगह लेके गए थे, जो एक वहाँ के जो बाबा थे, उन्होंने तावीज़ दी थी। तो ये इंसिडेंट हुआ था। तो अचानक से ही ना मेरे को दिमाग में आया कि भूत है ये वो। मैं तो उस टाइम समझ नहीं आया। तो मेरे बैग के पास गया, वही जो ताबीज़ मैंने ढूंढने लगा, जो जीजा जी मतलब जो बाबा ने मेरे को दी थी, वो ताबीज़ लिया, पकड़ा, हाथ में बांध दिया और दिखाया कि देख अब मेरे को नहीं, मैं सेव हूँ, बाकी मामा और मेरी बहन तो उन्होंने जैसे तैसे। फिर क्या था कि मेरे मामा जी पहुँचे और मेरी जो मौसी थी वो भी आ चुकी थी।
तो मौसी ने क्या करा कि मस्जिद के जो पानी होते वो लेके आया था और साईं बाबा की विभूति तो वो लेके आ चुके थे। और मैं उसी टाइम तक मेरे मामा भी आ चुके थे। तो उन्होंने बोला कि गेट खोल। मैंने बोला कि नहीं नहीं, मम्मी और मेरी बहन ऊपर वाले फ्लोर पे चले गए थे, गेट खोल। मैंने बोला कि नहीं नहीं मैं नहीं खोल रहा, ये वो मार डालेगी ऐसा कह रही है। तो बोले कि अरे तू डर क्यों रहा है, खोलना। मैंने जैसे तैसे खोला। तो उस टाइम तक वो नॉर्मल भी हो चुकी थी मेरी मौसी की लड़की। नहीं मेरे को कुछ नहीं हुआ ऐसे बोल रही थी, मेरे को कुछ नहीं हुआ, नॉर्मल, ये इसी रूम से मतलब दूसरे रूम में जब गए तो मेरे मामा ने बोले कि क्या हुआ तेरे को। तो बोले कि नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही मेरा सिर दर्द भारी था, ये लोग ऐसे ही डर के जा रहे हैं, ऐसे वो बोल रहे थे। तो मेरी मौसी ने जो था जो मतलब मस्जिद का जो पानी था, बोले कि ये ले पी। पहले तो मना कर दिया, बोले कि ले पी ना। बोले कि ठीक है। उसने पी गई, कुछ हुआ नहीं। मेरे को लगा कि हाँ ठीक है। अब तो फिर साईं बाबा की जो विभूति है ना वैसे लगाया तो एकदम से ऐसे होने लगी थी, झंझनाहट से टाइप का होता है वैसे। तो फिर नॉर्मल हो चुके थे। इस टाइम तक पापा को भी कॉल कर चुके थे। तो पापा ने ऑफिस में थे, पापा तो आ नहीं सकते थे क्योंकि कुछ अर्जेंट काम में फंस चुके थे। तो ऐसे पापा के फ्रेंड 3-4 फ्रेंड को उन्होंने कॉल कर दिया था। उन्हीं में से एक और फ्रेंड थे जो कि मतलब इन चीज़ों में मतलब झाड़ फूँक करते थे और इन्हें ये चीज़ आती थी। तो एक चाचा आ चुके थे, एक और पापा के फ्रेंड आते थे, उन्हें भी मैं चाचा ही बुलाता हूँ। तो एक और अंकल थे, वो आ गए थे। वो जैसे ही आ रहे थे ना हमारे गेट के बाहर, मतलब गेट के बाहर वो गाड़ी पे लगा रहे थे। तो ऐसा मतलब उन्हें ऐसा लगा कि कोई चीज़ ऐसे एंटिटी जो उन्हें रोक रही है, पैर को थोड़ा ऐसा खींचने टाइप को ऐसे रोक रही है। वैसे फिर उन्होंने ये बात जो है वो उन्होंने बाद में बताई थी। तो जैसे तैसे वो आए, पहुँचे। वो जैसे ही मेरे घर के सपोज़ यहाँ पे घर है तो इस यहाँ तक पहुँचे थे। जैसे वो यहाँ तक पहुँचे ना, उन्होंने देखा मेरी मौसी की लड़की को। मेरी मौसी की लड़की इतना तेज चिल्लाया, मैं तो पूरा डर गया कि ये चीज़ क्या। वहाँ से उछल के मेरे ऊपर से कूद गई वो, इतना तेज। तो जो अंकल थे उन्होंने मतलब जैसे तैसे हाथ को ऐसे क्रॉस करके पकड़ा उन्हें, तो उछाल के मतलब जो भी उछाल दिया था तो ऐसे रख के वो कुर्सी पे बैठा दिया। और ऐसे ये जो उंगली ऐसे जो होती है इसमें मतलब जो JIG की तार होती है ना वैसा टाइप का उन्होंने बांध दिया था, दोनों उंगली पे बांध दिया था। तो बांधे। अब उस टाइम का जो रूप था, बाल तो पूरे बिखर गए थे और आंखें मतलब बड़ी बड़ी, और कभी स्माइल कर रही है, कभी रो रही है, कभी अजीब सा एक्सप्रेशन बना रही है। मेरे आंखों से चल रहा है, मैं तो देखे जा रहा हूँ। मैं तो पूरा घबरा चुका था। मम्मी और मेरी बहन थे वो तो दूर ही खड़े थे, बोले कि तुम दोनों दूर ही रहो, ऐसा उन्होंने मतलब दूर ही खड़े थे, ऐसा कुछ बोला नहीं था। फिर क्या था, वो जो अंकल थे उन्होंने पूछा कि तू कौन है। पहले तो बोला नहीं, फिर ज़बरदस्ती करा तो कौन है तो बोला। पता चला कि वो पिंकी है। उसने बोला कि मैं पिंकी हूँ। तो बोले कि तू आई कैसे इसके शरीर में, ये बता। बोला कि पहले मैं छत के ऊपर ये गई थी, मैं वहाँ से आई हूँ। फिर बोले कि सच बता कहाँ से आई। बोले कि ये लड़की पहले बाहर गई हुई थी सामान लेने, तो उसके साथ मैं आ गई क्योंकि मेरे को अच्छी लगी तो मैं इसके साथ आ गई, ऐसा बोला। तो हमसे पूछा कि गई थी बाहर। मैंने बोला कि हाँ गई तो होगी, मेरे को तक कंफर्म नहीं था उस टाइम तक। तो मम्मी से पूछा हाँ ये गई थी, ऐसा बोला। तो बोले कि फिर तू आ गई, अब तो तेरे को जाना पड़ेगा। बोले कि नहीं मैं नहीं जाऊँगी, ये मेरे को पसंद आ गई, मैं नहीं जाऊँगी। वो लड़की जो पिंकी थी जो भी, तो बहुत कोशिश करा, जो भी मंत्र पाठ थे, मतलब मारा भी था यार, कैसे बताऊँ मैं। वो इतनी कमज़ोर थी ना कि अगर एक थप्पड़ मारो तो रो जाए। 2 थप्पड़ लगे थे, मानना नहीं चाहिए यार ऐसी चीज़ों में, लेकिन सिचुएशन ऐसी थी आप समझा करो। तो मारा तो अंकल जो थे वो भी बहुत सेंटी हो गए थे, उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन क्या करें। तो जैसे ही मतलब उन्होंने 2 थप्पड़ मारे तो मैं नहीं जाऊँगी, थोड़ा और ज़्यादा स्टिक हुए। तो एकदम से मतलब उनकी जो बॉडी थी मेरी मौसी की लड़की, वो एकदम से ठंडा पड़ गई। ठंडा जैसे ही पड़ा तो वो मतलब रोने लगी बहुत ज़्यादा कि मेरे को बचा लो, ये ऐसा है, ऐसा इंसिडेंट हुआ, ये वो ऐसे करके, ये उन्हें दिखी थी, ऐसा भी बोला। फिर पापा ने क्या करा, पापा तब तक आ चुके थे शाम तक। तो पंडित जी थे वो भी आ चुके थे जो एक्चुअल में थे। उन्होंने मतलब पूजा पाठ जो भी था वो सब कुछ करा। तो वो स्पिरिट जो है थोड़ी जा चुकी थी। अगले दिन मेरा स्कूल था। तो मैंने बोला कि जैसे ही 12 बजे मेरा स्कूल स्टार्ट हो जाता था, लेकिन मैं 11 बजे ही पहुंच गया, जल्दी पहुंच गया क्योंकि मेरे को घर पे रहने का मन ही नहीं था, इतना ज़्यादा डर लग रहा था। फिर जैसे मैं स्कूल पहुंचा, स्कूल से मतलब हाफ डे हो गया, लास्ट स्कूल के एंड डे लास्ट डे था, तो उस दिन हाफ डे हो जाता। तो हाफ डे में घर पहुंचा, मेरी बहन ने आते ही बोला इसके अंदर फिर आ गई थी। बोले क्या कह रही है, तो ये अभी तो वो हुआ था। मैं तो डर गया फिर से कैसे अब रहूँगा, तो हाफ डे में आ गया हूँ, फिर ये ऐसा चीज़। बोले कि नहीं इसमें आई नहीं थी, एक्चुअल में जब हम सब खाना खा रहे थे
तो ये एकदम से ऐसे बोली कि मेरे को कुछ दिख रहा है ये वो। मेरी मम्मी को बोले कि वो खड़ी है, बोले कि हमने पूछा कि कौन खड़ी है, कि एक वाइट साड़ी में एक औरत खड़ी है, उसके बाल ऐसे हैं और नाखून थोड़े बड़े बड़े से हैं, दांत मतलब कटकटा रही है और ऐसा टाइप का कुछ कर रही है और आँख काफ़ी ज़्यादा लाल है। तो 2-3 मिनट बाद वो शांत हो चुकी थी। ऐसा चीज़ मेरी बहन ने मेरे को बताया। मैंने बोला कि क्या चल रहा है यार ये ऐसा टाइम पे। फिर क्या था, फिर काफ़ी अच्छे से पूजा पाठ करी। फिर उसी दिन से मतलब जो स्पिरिट थी वो आई नहीं, मतलब जिस एक बार निकल चुकी थी तो वैसे आई नहीं। ना ही वो हमें ज़्यादा हार्मफुल करी, ना ही कुछ हमें कुछ मतलब ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम करा। उसी जैसे वो अंदर आई उसी टाइम उसने रिएक्शन दिखाना स्टार्ट कर दिया था। तो खैर फिर बाद में मम्मी से पूछा कि इसके अंदर मैंने मम्मी से पूछा कि इसके अंदर आत्मा क्यों आती है। बोले कि बेटा ये ना ताबीज़ बांधती थी। ताबीज़ के अंदर क्या है कि इसके ना जो नक्षत्र जो कहते हैं ना, ऐसा क्या माना जाता है कि जो नक्षत्र होते हैं ना, ग्रह जिनके कमज़ोर होते हैं, जो भी स्पिरिट होती है आसानी से पोजेस कर सकती है ऐसे इंसानों को, जो भी ऐसा कहा जाता है। तो वो मतलब ताबीज़ जब तक थी तब तक वो मतलब आ नहीं सकती थी ऐसे भी कोई नॉर्मल स्पिरिट। तो इसने ताबीज़ यहाँ पे दिल्ली आके उतार दिया था। तो मैं तो इन चीज़ों पर विश्वास तो करता नहीं था। तो उसी दिन से बोला कि तो मेरी मौसी की लड़की उसी दिन से ताबीज़ उतारा नहीं दिल्ली में जब तक थी, तो उन्होंने बांध के रखा। तो फिर भी क्या था कि ऐसे ही मेरे जो एक चाचा थे वो मतलब कम से कम 15 दिन रुके, क्योंकि मेरा तो डर ख़त्म ही नहीं हो रहा था और मेरी मौसी की लड़की के पास जाने का मन भी नहीं हुआ। मन क्या, डर इतना लगता था कि जाऊँ कैसे। अगर जैसे किचन में होती थी और मेरे को पानी लगता था तो मेरी मौसी की लड़की अगर कुछ बना भी रही होती, मैं जाता था भगते हुए वापस आ जाता था। ऐसा डर बैठ गया था मेरा 15-20 दिन तक। तो इसी 15 दिन बीच के अंदर एक बार क्या था कि पापा का शो भी हुआ करता था, तो पापा रात के टाइम पे चले जाते थे। मेरी मौसी की लड़की वहाँ पे मतलब सो रही होती और हम इस रूम में होते थे। मेरी मम्मी, मैं, मेरी बहन और मेरी दादी भी उस टाइम आ चुकी। हम खाली जगह रहते थे और वो तो सो चुकी थी। हमें डर लगता था कि कहीं वापस तो नहीं आ जाएगी। और एकदम क्या था, मेरी मौसी की जब लड़की उठती थी मैं तो डर जाता था कि क्या हो गया। तो हमें कुछ ज़्यादा हार्म तो करा नहीं, तो उसी टाइम चली गई थी। आपको ये स्टोरी जो है शॉर्ट भी लग सकती है, लेकिन जो हॉरर स्टोरी जो एक्सपीरियंस होता है ना वो ऐसे टाइप का ही होता है, इनकम्प्लीट टाइप का नहीं। मतलब शॉर्ट ही रहता है कि पूरा घर में बर्तन बिखेर रहा है ये कर रहा है, ऐसा नहीं होता। कभी कभार जिन लोगों को पता नहीं चलता ये चीज़ें तो उनके साथ खैर होता होगा, लेकिन मेरे साथ जो एक्सपीरियंस था कुछ ऐसा ही था। एक दिन का था जो कि 15 दिन तक रहा मेरे साथ, मेरे माइंड के साथ खेला जो भी था 15 दिन तक। तो ये थी मेरे साथ एक हॉरर एक्सपीरियंस जो कि रियल बेस था, काफ़ी हॉरिफाइंग था। लेकिन अब ये चीज़ों को जब मैं याद करता हूँ ना काफ़ी बड़ा मज़ा भी आता है। सोचता हूँ कि मेरे साथ ना हो तो बेहतर है। तो ये थी स्टोरी। तो खैर आपको कैसी लगी, तो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।